नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज, जिसमें लगातार न्यूज नेशन सवाल खड़े कर रहा है। सवाल उस गैंग से जो महिलाओं के अधिकारों की बात तो करता है, लेकिन जब एक महिला आरोप लगाती है अनुराग कश्यप पर तो वो गैंग चुप्पी साध लेता है। सवाल ये कि 6 दिन के बाद भी अनुराग कश्यप आखिर आजाद क्यों हैं? पायल घोष लगातार इंसाफ की मांग कर रही है। इंसाफ के लिए पायल घोष थाने में मौजूद हैं। आरोपी घर में ऐश कर रहा है, जबकि जो शिकायत करता है वो थाने में लगातार गुहार लगा रहा है। बड़ा सवाल यह कि उद्धव ठाकरे की सरकार आखिर अनुराग कश्यप को बचा क्यों रही है? ऐसी क्या मजबूरी है उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे सरकार की, कि वो अनुराग कश्यप को लगातार बचाने की कोशिश कर रही है? ऐसी क्या मजबूरी है महाराष्ट्र की पुलिस की, मुंबई पुलिस की, जो दावा करती है कि वो आम आदमी के साथ है, लेकिन यहां पर इसके ठीक उल्टा दिख रहा है, क्योंकि 6 दिन बीत चुके हैं और पायल घोष अब भी सिर्फ और सिर्फ गुहार लगा रही है मुंबई पुलिस से कि अनुराग कश्यप के खिलाफ अब तक एक्शन क्यों नहीं? रेप के आरोपी के साथ मुंबई पुलिस आखिर क्यों है? कब होगी बॉलीवुड डायरेक्टर की गिरफ्तारी? इस वक्त का बड़ा सवाल जो न्यूज नेशन लगातार उठा रहा है। और आपको बता दें, पायल घोष इस वक्त वर्सोवा थाने में मौजूद है। वो पहुंची हैं वर्सोवा थाने में इसी सवाल के साथ कि क्या वाकई अनुराग कश्यप के खिलाफ कोई एक्शन होगा? जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी होगी? जो सेक्शंस लगे हैं उस एफआईआर में अनुराग कश्यप के खिलाफ, उस पर एक्शन कब नजर आएगा, या वो सेक्शन सिर्फ कागजों में नजर आते रहेंगे? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर वर्सोवा थाने में न्यूज नेशन की टीम के साथ पहुंची पायल घोष। और अब यहां पर पायल घोष के वकील भी मौजूद हैं, लेकिन मुंबई पुलिस के पास कोई ठोस जवाब नहीं है पायल घोष के मामले पर। सिर्फ कागजों में मामलों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि हमारे सहयोगी राकेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो पायल घोष के साथ पहुंचे हैं। न्यूज नेशन की टीम पहुंची है वर्सोवा थाने में। राकेश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर, और तमाम मेरे सहयोगी मुंबई में अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हर अपडेट लगातार न्यूज नेशन के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही राकेश, कि आखिर उद्धव ठाकरे की सरकार क्यों बचा रही है अनुराग कश्यप को? नहीं, बड़ा सवाल तो ये हम पहले दिन से पूछ रहे हैं। अनुराग कश्यप से भी हमने सफाई मांगा, हमने उनसे भी जवाब मांगा, हमने उनसे भी कहा कि आखिर बातचीत करिए, लेकिन अनुराग कश्यप ट्वीट करके शांत हो जाते हैं, कि स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, फोन को बंद कर देते हैं। अनुराग कश्यप को बचा क्यों रही है सरकार? तो आप समझिए अनुराग कश्यप का कनेक्शन क्या है, या फिर अनुराग कश्यप किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं। हमने ये सवाल पूछा। अनुराग अब से आधे घंटे पहले लगातार हम गाड़ी में मौजूद थे, पायल घोष के घर से उनको लेकर आ रहे थे वर्सोवा पुलिस स्टेशन तक। हमने उनसे करीब आधे घंटे तक बातचीत की। एक बार फिर हमारी ये बातचीत जारी रहेगी जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलेंगी। वर्सोवा पुलिस स्टेशन के बाहर हम मौजूद है, और जिस बात का आपने जिक्र किया, हमने ये पूछा उनसे कि अनुराग कश्यप से आपको डर नहीं लगता? क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया था कि उनकी जान को खतरा है, और अगर वो अपने कमरे में लटकी पाई जाती हैं तो इसे आत्महत्या नहीं माना जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे डर लग रहा है। मेरे शुभचिंतकों ने कहा कि तुम संभल कर रहो, तुम पर हमला भी हो सकता है, इसीलिए मैंने वो ट्वीट किया था मजबूरी में। इसके बाद हमने उनसे सवाल किया कि आखिरकार अनुराग कश्यप को बचाने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या अनुराग कश्यप जिस गैंग से ताल्लुक रखते हैं, गैंग का मतलब जिस खेमे से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने बोला बिल्कुल, दरअसल बॉलीवुड में सब कुछ लॉबी का तो खेल है। अगर आप उस खास लॉबी में फिट नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपका गलत इस्तेमाल किया जाएगा, आपका फायदा उठाया जाएगा। और मैंने ये पूछा कि करण जौहर उनके बड़े अच्छे मित्र हैं, करण जौहर खान गैंग में बड़े अच्छे फिट हैं, तो करण जौहर के खिलाफ आपको अनुराग एक बार याद होगा कि जब करण जौहर पर कई सारे सवाल उठे, गंभीर आलोचनाओं में घिरे, तो करण जौहर को लेकर अनुराग कश्यप ने एक पत्र लिख दिया था पीएम मोदी को। मैंने उनसे यह सवाल किया, तो क्या इसी वजह से आप उस गैंग में फिट नहीं हो पा रही है क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल, हमारी बात से वो सहमत दिखाई दी। तो आप इस बात को समझिए कि दरअसल ये सब कुछ गैंग का खेल है, ये सब कुछ खेमेबाजी का खेल है। अगर आप उस खेमे में फिट नहीं है तो आपको यहाँ पर हिट नहीं होने दिया जाएगा, आपको काम नहीं मिलेगा। बिल्कुल राकेश, यही वो बड़े सवाल हैं जिसको झेला है पायल घोष ने, जिसको झेला है पायल रोहतगी ने, जो लगातार न्यूज नेशन पर सामने आकर बड़े सवाल खड़े करते रहे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे एक और सहयोगी विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवसेना के नेता विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और एक्ट्रेस मानवी तनेजा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। लेकिन विक्रम सिंह साहब, क्या अनुराग कश्यप से भी डर लगता है? क्या मुंबई पुलिस के लिए एफआईआर के कोई मायने नहीं है? ये हुआ था, उसी टाइम शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। अगर इनको कोई डर लग रहा था तो जब ये हुआ था उसी टाइम शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। अगर इनको कोई डर लग रहा था, विक्रम सिंह साहब, आप तो पार्टी के नेता हैं, आप कानून बेहतर तरीके से समझते हैं। कानून ये कहता है कि आप 6 साल नहीं 60 साल बाद भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप यहां पर पायल घोष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
ऐसे राजनीतिक वर्ग को शर्म आनी चाहिए कि वो एक महिला पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये महिला की गलती हो गई कि महिला ने 6 साल लगा दिए हिम्मत जुटाने में। शिकायत दर्ज कराई, इसके पीछे क्या सच्चाई है? पुलिस अपना आप ये कंटेम्प्ट तो नहीं कर रहे हैं कोर्ट का, आप ये कानून की अवमानना तो नहीं कर रहे हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है। आप जिस हिसाब से इतना पुराना मामला है और अभी आप एकदम जल्दी मचा रहे हो, मीडिया एकदम इतना वो कर रहा है, तो इसके पीछे सच्चाई क्या है? पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है। रॉकेट साइंस है क्या? रॉकेट साइंस है क्या पुलिस के लिए काम करना? रॉकेट साइंस है क्या महाराष्ट्र की पुलिस के लिए काम करना? 6 दिन बीत चुके हैं, एफआईआर दर्ज हुए। पायल घोष की पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उसके बाद अगर एफआईआर दर्ज होती है तो 6 दिन से एक्शन नहीं लिया जाता है। आप कहते हैं कि 6 साल तक चुप क्यों थी पायल घोष? अब और इंतजार करें। मानवी तनेजा, क्या ऐसे तमाम नेताओं को शर्म नहीं आनी चाहिए कि वो महिला को ही, शिकायतकर्ता को ही कटघरे में खड़ा कर दें? ये 6 दिन से मुझे ये समझ में नहीं आता इंक्वायरी के लिए क्यों नहीं बुलाया। जब एफआईआर नहीं करा था तो आप बहुत धाड़े मार रहे थे कि पायल एफआईआर नहीं कर रही। अब एफआईआर हो गई बड़ी मुश्किल से, जो एफआईआर आप करना है दे नहीं रहे थे। एफआईआर हुई तो 6 दिन हो गए, अभी तक पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया? पूछताछ के लिए रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, पूछताछ के लिए तो बुलाया जा सकता है ना। किसका सपोर्ट है उनको? कौन कौन लोग हैं जिनका हाथ है? आप बताइए विक्रम जी। विकास देखिए, विक्रम सिंह कह रहे हैं कि तो जांच चल रही है, सिर्फ 6 दिन हुए हैं, 6 साल से चुप्पी साध रखी थी, तो यहाँ पर उम्मीद की जा सकती थी। विकास में आऊंगा आपके पास। विक्रम सिंह, ये सवाल यहाँ पर मानवी तनेजा पूछ रही है, शर्म आनी चाहिए। मामले पहले भी बहुत आए हैं और उनमें भी इतना टाइम लगा है, और देखिए जांच हुई है और नहीं, शर्म हमें क्यों आनी चाहिए? शर्म तो मीडिया को आनी चाहिए। अरे भाई, आपने पहले क्यों नहीं आवाज उठाई? आपने पहले उस टाइम आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग क्यों नहीं इस चीज को मीडिया में लेके आए? और आपने क्यों सुरक्षा की मांग नहीं की? अगर उनको डर लग रहा था, आपने सुरक्षा की मांग क्यों नहीं की? आपने सुरक्षा की मांग करनी चाहिए थी, उसी टाइम शिकायत दर्ज करानी थी। अब इतना टाइम क्यों खींचा इस मामले के लिए? हमें तो ये अफसोस है, कितना टाइम क्यों लगाया इसमें? पहले न्याय मिलना चाहिए था, पहले न्याय मिलना चाहिए था। फिर मुंबई पुलिस को थूकेंगे साहब, बोलेंगे फिर एक प्रेशर आ गया। क्योंकि जब आपका प्रेशर आता है मुंबई पुलिस काम नहीं करती और मुंबई पुलिस को खानी पड़ती है आपकी, क्योंकि इतनी अच्छी पुलिस है, इतना अच्छा काम करती है, लेकिन प्रेशर आप दे देते हो, इसी वजह से उनकी बदनामी होती है। फिर एक और बार आप साबित कर दोगे कि मुंबई पुलिस प्रेशर में कोई काम नहीं कर रही। बताइए, इसका कोई जवाब है? एक इंक्वायरी के लिए नहीं बुलाया जा सकता? 6 दिन बीत गए, एक पुलिस की कोई बदनामी नहीं हो रही, सबने देख लिया। पहले भी मुंबई पुलिस पे सवाल उठाए, अनुराग को सुशांत केस में भी मुंबई पुलिस पे तो सवाल उठा रहे थे आप जैसे लोग ना, आप जैसे लोगों ने तब भी सवाल उठाए, अब भी उठा रहे हो। मुंह की आप लोग खाओगे, मुंह की आप लोग खाओगे। अरे भाई, अभी सीबीआई ने सुशांत के केस में सीबीआई ने क्या बता दिया? सुशांत के केस में एक फोटो भेजी थी, सुशांत के केस में सीबीआई ने क्या बता दिया? मुंह की तो आप लोगों को खाइए, एक्शन लेते हो। आप लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी नहीं पड़ी? अरे आप चिल्ला रहे थे उस दिन से, चिल्ला के कह रहे थे कि मुंबई पुलिस सही जांच नहीं कर रही, सही जांच नहीं कर रही। मानवी सुना आपने विक्रम सिंह को? मानवी, विक्रम सिंह कह रहे हैं कि मुखी तो आप खा रहे हैं। आप अगर पायल घोष के पक्ष में आवाज उठा रही हैं तो मुखी आप खा रही हैं। आप अगर सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं तो मुखी आप खा रहे हैं, क्योंकि सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। वो ये नहीं बता रहे कि एनसीबी कितने बड़े बड़े चेहरों को लगातार सामने ला रही है, एक्सपोज कर रही है। एग्जैक्टली, बहुत सारे हायर प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व है, इसलिए ये ऐसे बोल रहे हैं। ये टिप्पणियां इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इनको डर है। ये बात तो आप शुरू से कह रही हो, ये झूठ तो आप शुरू से बोल रही हो। आप मुझे ये बताओ कि आज तक कोई निकला क्या? इसलिए आप नहीं, अरे आप शुरू से झूठ बोल रही हो कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें शिवसेना के लोग शामिल है। ये झूठ तो आपने शुरू से बोला है भाई। आप जैसे लोगों ने ये झूठ बोलने का काम शुरू से किया है। कोई भी निकला हो इसमें, किसी भी शिवसेना का नाम, आदमी का नाम निकला हो, मुझे बताओ। देख लेना, ये झूठ तो आप लोगों ने शुरू से बोली। कोई नहीं बचेगा, और अभी अनुराग को भी बुलाना पड़ेगा। तो विक्रम सिंह, मुंबई के बड़े चेहरों से डरते हैं क्या आप? आपकी पार्टी मुंबई के उन बड़े चेहरों से डर रही है क्या? ये वजह है कि आप चुप्पी साधे बैठे हैं? मानवी तनेजा का सीधा आरोप है आपके ऊपर। अरे भाई, ये तो आरोप शुरू से लगा रहे हैं। एक भी नाम आया क्या भाई? सीबीआई ने एक भी नाम दिया क्या? इनसे पूछना चाह रहा हूं मैं, मेरा भी सवाल पूछो ना इनसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि सीबीआई ने कोई नाम बताया क्या शिवसेना का?
इंक्वायरी के शिवसेना लिए के बुला किसी दिया नेता कि का नाम नाम नहीं है, बताया ये क्या? दोस्त इतने नहीं है, चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि कितने शिवसेना लोगों के को लोग बुला शामिल लिया हैं, बड़े बड़े इसमें? लोग शामिल बताइए, हैं, और एक का नाम बताओ ना। क्राइम सीन का तो तमाशा बना के रख दिया था आपने, तो टाइम लगेगा ना। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और NCB अरे बुला लिया, आप तो नाम बता रही थी, आप तो दावे कर रही थी, तो हर चीज इंटेलिजेंट रिया तो आप जेल दावे के कर रही थी, आप तो बड़े बड़े दावे कर रही थी, कहाँ आपके दावे? रिया जेल के अरे भाई आप ऐसे झूठ बोल रही थी, आपके पास कोई आधार नहीं था, सिर्फ ऐसे झूठ बोल रही थी, बोले यही झूठ बोलने का काम किया। अरे ये झूठ तो सबको दिख गया। अरे इतने दिन से आप चिल्ला रहे थे, इतने दिन से चिल्ला चिल्ला के आप क्यों गला फाड़ रहे थे? जब आपके पास कोई आधार नहीं था, जब आपके पास कुछ सच्चाई नहीं थी, तो आप क्यों गला फाड़ रहे थे? क्यों देश को गुमराह कर रहे थे? क्यों देश में झूठ फैला रहे थे? उसकी बेल भी रिजेक्ट हो गई है। तो सीबीआई ने नहीं किया तो सीबीआई से पूछो ना, और ऐसे बोल तो रहे सीबीआई से पूछो ना। लेकिन विक्रम सिंह साहब बड़ी अजीबोगरीब दलील है आपकी। सवाल यहाँ पर मुंबई पुलिस की भूमिका पर हो रहा है, सवाल यहाँ पर अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी पर हो रहा है, आप सीबीआई पर पहुंच जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सीबीआई कोई एक्शन नहीं ले रही है, हमसे भी आप एक्शन की उम्मीद मत कीजिए। अरे वहां तो जांच चल रही है, यहाँ तो एफआईआर हो चुकी है, प्राची अधिकारी हमारे साथ एक्ट्रेस जुड़ी हुई हैं। प्राची, क्या वाकई इस दलील में कुछ दम हो सकता है कि कोई लड़की 6 साल के बाद हिम्मत जुटाकर एफआईआर दर्ज कराती है, तो आप मुंबई पुलिस से सवाल मत पूछे कि 6 दिन के बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं? प्राची, देखिए, सबसे पहले मैं कानून के बेसिस पे ही बात करूंगी, जिसकी दलीलें आप इन्होंने नहीं दी, जो ये बैठे हुए हैं प्रवक्ता। मैं एक एनजीओ की प्रेसिडेंट भी हूँ, ह्यूमन राइट्स मिशन की, तो मैं अब वुमेन सेल की प्रेसिडेंट हूँ। मैं बता रही हूँ आपको कि ये औरत का ये राइट टू डिग्निटी है और उसको सम्मान से जीने का अधिकार है। पायल घोष आज लिखाएं या 15 साल बाद लिखाएं या 20 साल बाद लिखाएं, ये जांच का विषय है। अगर उन्होंने आरोप लगाया है तो बिल्कुल उसका जांच होगी, और वैसे तो वो मुंह उठा के तो आई नहीं होंगी। उन्हें प्रत्यक्ष उनके पास कोई प्रमाण होगा, कुछ होगा। एक तो प्रमाण वो खुद हैं, हो सकता है कि मानसिक प्रताड़ना से इतने साल वो गुजरी हो, कभी कभी हिम्मत जुटाने में 1 साल 1 मिनट 1 साल कई साल लग जाते हैं कि भाई मैं इतने नामी ग्रामी शख्स के बारे में बात कर रही हूँ, क्या पता किस तरह का उसको बैकअप सपोर्ट है। वो जानती होंगी किस तरह का बैकअप सपोर्ट है। जिस तरह से अभी मानसिक प्रताड़ना से वो गुजर रही हैं, वो एक पीड़ित हैं, उनकी बात ना समझ रहे हैं आप विक्रम सिंह जी जो बात प्राची यहाँ पर कह रही हैं? आपको एहसास है इस बात का? इन्हें तो मानवाधिकार ही नहीं मालूम कि मानवाधिकार का, उन्हें तो अरे भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग ये सब बात, अरे भाई जब ये हुआ था तभी आगे क्यों नहीं आई? इनको तब साथ देना चाहिए था। ये बाद में सब लोग बोलते हैं, ये उस टाइम कहां चले जाते हैं जब ये चीज होती है? ये बाद में बोलने वाले आ जाते हैं, ये तभी क्यों नहीं बोलते? तभी साथ में क्यों नहीं आते? अगर उनको डर लग रहा था, ये साथ क्यों नहीं आए? ये कहां गए हुए थे? ये ऐसे समाज सेवी बनते हैं अपने आप में, ये सब क्यों नहीं आते साथ में? ये पुलिस, मैं तो बल्कि मैं कह रहा हूँ कि उस टाइम वो अगर उनको ऐसा था शिकायत दर्ज करानी थी, उनको सुरक्षा भी दी जाती, उनके लिए सारे हम खड़े थे उनके साथ। उनको किस चीज का डर था? ये लोग तब बोल रहे हैं आके, हम तो उनके साथ शुरू में तो कह रहा हूँ, पहले दिन से हम उनके साथ। ठीक है, देखिए विक्रम सिंह साहब, आपकी दलीलों में दम तो नहीं है, लेकिन माफ कीजिएगा। तो न्यूज नेशन का इस वक्त ये बड़ा सवाल है जो लगातार न्यूज नेशन उठा रहा है तमाम संबंधित लोगों से, मुंबई की पुलिस से, शिवसेना के नेता से, प्रवक्ता से। हमारे साथ प्राची अधिकारी एक्ट्रेस जुड़ रही हैं, मानवी तनेजा हमारे साथ एक्ट्रेस जुड़ी हुई हैं, शिवसेना के नेता विक्रम सिंह साहब यहां पर जुड़े हुए हैं, वर्सोवा थाने से मेरे सहयोगी राकेश पांडे इस वक्त जुड़े हुए हैं, उसी वर्सोवा थाने में जहां पायल घोष इस वक्त पहुंची हुई हैं, जो मुंबई पुलिस से सवाल कर रही है कि अनुराग कश्यप के खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा, अनुराग कश्यप को गिरफ्तार आखिर कब किया जाएगा। हमारे सहयोगी विकास और शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबका रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले अनुराग कश्यप के खिलाफ एक्शन क्या होना चाहिए ये हम आपको बता दें। देखिए जरा, अनुराग कश्यप के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसका मतलब क्या है ये आप जरा समझ लीजिए। 5 से 10 साल तक की जेल हो सकती है अनुराग कश्यप को, धारा 376 के तहत, धारा 354 के तहत 2 साल तक की यहां पर जेल जाना पड़ सकता है अनुराग कश्यप को, 1 से 2 साल की जेल हो सकती है 342 के तहत जिसमें बंदी बनाने का आरोप लगा है, 341 गलत तरीके से रोकना, कम से कम 1 महीने की जेल। तो 1 महीने की जेल से लेकर 10 साल तक की जेल अनुराग कश्यप को यहां पर हो सकती है जिस तरीके के एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि 10 साल की जेल तो बात की बात है, पहले आप हिरासत में बाद में लेंगे, पहले आप बुलाइए तो थाने में, कम से कम पूछताछ तो कीजिए। क्या मुंबई की पुलिस में इतनी हिम्मत है कि वो अनुराग कश्यप के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके? तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे वर्सोवा का राकेश पांडे का। राकेश, क्या इस वक्त की हलचल है, क्या तस्वीर है इस वक्त की?
वर्सोवा पुलिस स्टेशन के बाहर अनुराग मौजूद हैं और करीब 40 मिनट, मुझे लगता है 40 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब पायल घोष अपने वकील नितिन सातपुते के साथ अंदर गई हैं और लगातार उनकी पुलिस अधिकारियों से बातचीत हो रही है। और लगातार पायल घोष का ये कहना था और उनके वकील का कहना था कि यहाँ पर हैरेस्ड और परेशान विक्टिम को नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर हैरेस्ड और परेशान होना चाहिए था अनुराग कश्यप को। सवाल जवाब उनसे होने चाहिए थे, इन्हें दिया जाना चाहिए था, इनकी जो मांग है उसके हिसाब से जांच होनी चाहिए थी। और मैं बहुत देर से बातचीत सुन रहा था। अनुराग, मेरा एक सवाल है, फिर मैं आपके पास आता हूं। मेरा एक सवाल आप सीधे विक्रम सिंह से जरूर पूछिएगा, जो बातें बड़ी बेतुकी बातें कर रहे थे, इतने सालों का इंतजार क्यों? मतलब अगर सालों बाद इंतजार किया, महिला के खिलाफ कोई अपराध हुआ तो उस पर आंखें मूंद लीजिए, उस पर इनकी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। फिर ये कह रहे हैं कि इतने सालों का इंतजार के बाद बातचीत क्यों? इनसे जरा ये पूछिएगा कि कंगना रनौत के खिलाफ जो ड्रग्स मामले की जांच इनकी सरकार करवा रही है, अध्ययन सुमन का इंटरव्यू कितना पुराना था? उस पुराने इंटरव्यू की स्क्रिप्ट निकाली गई और उसके आधार पर सरकार ने कह दिया कि कंगना रनौत के खिलाफ जांच की जाइए, तब उनका ये तर्क नहीं समझ में आया था। विक्रम सिंह साहब सुन रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश पांडे को, जो सीधा सवाल यहां पर आपसे खड़ा कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा। और क्या मुंबई पुलिस इसी तरीके से काम करती है? इस तरीके की तमाम एफआईआर में विकास और शैलेंद्र जो लगातार मुंबई को कवर करते आ रहे हैं, उनसे भी समझेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी कवरेज लगातार जारी है, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।